नमस्कार। और रिम डिफेंस एकेडमी में फिजिकल तैयारी जिन बच्चों को करना है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए नया बैच मंडे से शुरू हो रहा है। उसमें आप भी आके कर सकते हो। जो बच्चे जयपुर में रहते हैं, आसपास रहते हैं, वो मॉर्निंग में 7 बजे से लेके 9 बजे तक बैच है, उसमें आ सकते हैं। और जो बाहर से बच्चे आते हैं वो हॉस्टल में रह के भी तैयारी कर सकते हैं। आज दोस्तों अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के बारे में। आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है? हर वीडियो के ऊपर आपका कमेंट देखता हूँ कि सर मेरा इतना स्कोर है, क्या ये सेफ स्कोर है? क्या मेरा फिजिकल के लिए कॉल आएगा? क्या मुझे फाइनल तक जाने का मौका मिलेगा? तो इन्हीं कमेंट्स का एक साथ जवाब देने के लिए मैंने आज का वीडियो रखा है। और इसमें मैं आपको 2016 की जो वैकेंसी कंप्लीट हुई है उसके फाइनल कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। इंटरव्यू के बाद जो कट ऑफ रही है उस पे अपन आज बात करेंगे और पूरा विश्लेषण करूंगा। पूरी चीज आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा। कितने नंबर रिटर्न में थे, क्या स्कोर किया है, फर्स्ट पेपर में कितना, सेकंड पेपर में, इंटरव्यू में कितने नंबर है, फिजिकल में कितने नंबर हैं और फाइनल कितने नंबर पर हुआ है। तो ये सारी चीज अपन डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको खुद को आइडिया मिल पाए कि इस बार क्या मैं फाइनल तक जा सकता हूं और क्या मैं फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो सकता हूं। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो बच्चे नियमित रूप से मेरे स्टूडेंट हैं वो वीडियो को लाइक करिए और उसके बाद में पूरा देखिए तो आपको समझ में आ जाएगी हर चीज। इसमें मैंने मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, सारी कैटेगरी के एक एक कैंडिडेट के मार्क्स आपको बताने वाला हूं। पूरे मार्क्स आरपीएससी की साइट से मैंने लिए हैं कि ये जो 1926 बच्चों का इंटरव्यू हुआ है उस पूरी लिस्ट के अंदर से आरपीएससी ने वो लिस्ट पुलिस हेडक्वार्टर को भेजी है और पुलिस हेडक्वार्टर उसके अंदर से जैसे जैसे सीटें खाली हैं वैसे वैसे ज्वाइनिंग ऑर्डर्स निकाल रहा है। 2 ज्वाइनिंग ऑर्डर के बच्चों को मैंने इस लिस्ट में शामिल किया है। पहली निकली थी 494 पदों के लिए, 494 पोस्ट के लिए पहली लिस्ट निकली है और उसके बाद में सेकंड लिस्ट निकली है 8 बच्चों की। और अब उसके बाद में फिर एक 39 स्टूडेंट्स की, 39 कैंडिडेट्स की एक लिस्ट और है ज्वाइनिंग की, उसको मैंने इस कट ऑफ में शामिल नहीं किया है। अर्थात जो फाइनल जो मैंने शामिल किए हैं बच्चे, वो 2 ही लिस्ट के बच्चों को शामिल किया है। जो तीसरी लिस्ट 39 कैंडिडेट्स की और है उसके कट ऑफ के नंबर इसमें शामिल नहीं है। तो वो अंदाजा आप खुद लगा लेना कि कितने नंबर और कम हो सकते हैं। उसके बाद ये 2016 की लिस्ट होगी, उसके बाद आपको 2021 में क्या रह सकता है। तो इसके लिए 3-4 पॉइंट से जो मेरिट को प्रभावित करने वाले हैं, जिसमें पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कारण तो यह है कि वैकेंसी निकलने के बाद बहुत जल्दी एग्जाम करवाई गई है। लगभग 7 महीने के अंदर एग्जाम हो चुकी है और पिछली बार जो एग्जाम हुई थी उसको 2 साल पूरे लग गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। इसके बाद दूसरा अंतर यह है कि पेपर के लेवल में भी थोड़ा सा अंतर है। 3 दिन में एग्जाम करवाई गई है, इसका भी फर्क पड़ेगा। कम होगा, मेरिट ज्यादा जाएगी, वो आपको खुद को अंदाजा लगाना है। और उसके बाद तीसरा जो कारण है दोस्तों वो आपका रहेगा वैकेंसीज का। पिछली बार वैकेंसी थी वो 511 थी और इस बार 859 है, 859 पद है, जस्ट डबल के आसपास पद है। तो उससे भी कट ऑफ कम रह सकती है। ये किसी को पहले नहीं पता होता है, मैंने पहले भी बता चुका हूं मैं 2-3 वीडियो में ये चीज, और बार बार मुझे इसलिए आपको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, जिससे कि आपको खुद को ये चीज समझ में आ जाए कि अब क्या रह सकती है, इस बार कितनी जा सकती है। वैसे रिटर्न के अंदर अगर हम बात करें तो पिछली बार जनरल और ओबीसी की 50% रही थी, तो वो ही इस बार भी रह सकती है। 50% से ऊपर जितने बच्चों के नंबर हैं, फिजिकल में लगभग सारे कॉल होंगे। और उसके बाद फिजिकल में जो एक बड़ी संख्या होगी वो लगभग 20,000 के आसपास होगी और 20,000 में से फिर 3,000 सिर्फ इंटरव्यू में जाएंगे, 17,000 बाहर होने वाले हैं। तो ये भी एक कारण रहेगा कि कौन से बच्चे बाहर होने वालों में शामिल हो सकते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये कि बाहर होने वालों में जो बच्चे दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो ज्यादा बाहर होते हैं। वो फिजिकल को नॉर्मल लेते हैं, फिजिकल पे ध्यान नहीं देते हैं। जब फिजिकल के लिए कॉल आता है उसके बाद तैयारी शुरू करते हैं, तो उसके बाद वो तैयार नहीं हो पाते हैं। चाहे वो आरएएस की एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, चाहे वो टीचर की तैयारी करने वाले हों या और किसी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चे हों, तो वो भी रिटर्न एग्जाम में बैठते हैं लेकिन वो फिजिकल पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो फिजिकल पे जो ध्यान देते हैं, जो स्पेशली फिजिकल के लिए, जो स्पेशली सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे सिर्फ फिजिकल पे ध्यान देते हैं। और बार बार मैं बता रहा हूं दोस्तों कि आपको अगर फाइनल तक जाना है तो आपको फिजिकल तैयारी पहले से करनी होगी और पूरे 100 नंबर के लिए ट्राई करनी है, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर आएगा। एक बच्चे के 50 नंबर आएंगे, एक बच्चे के फिजिकल में 100 नंबर भी आ सकते हैं। तो 100 नंबर आने वाले के चांस फिजिकल में इंटरव्यू तक जाने के ज्यादा होते हैं, 50 नंबर वाला कई बार रह भी जाता है। आज मैं जो कैंडिडेट्स का जो स्कोर आपको बता रहा हूं,
ये आरपीएससी की साइट से लिया है और ये आप भी देख सकते हैं। कैंडिडेट का ये स्कोर पता करने के लिए, किसी भी कैटेगरी का स्कोर पता करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक आपके पास डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए उस कैंडिडेट की, और दूसरा उसका रोल नंबर होना चाहिए। तो रोल नंबर तो आपको आसानी से आरपीएससी की साइट पे मिल जाएगा, और डेट ऑफ बर्थ आपको जो ज्वाइनिंग लेटर्स निकले हैं, जो ज्वाइनिंग ऑर्डर्स जो निकले हैं, उसमें ज्वाइनिंग लेटर में डेट ऑफ बर्थ दी हुई है। तो आप किसी भी कैंडिडेट की, जितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है, किसी के भी मार्क्स आप खुद भी आराम से देख सकते हैं। वैसे मैंने एक एक कैंडिडेट का हर कैटेगरी से मार्क्स यहां शेयर कर रहा हूं, और ये सार्वजनिक है, वेबसाइट पर भी है, मैंने कैटेगरी वाइज लिया है। समझेंगे इस चीज को तो हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मेल कैंडिडेट को शामिल कर रहा हूं मैं, मेल कैंडिडेट्स। तो मेल कैंडिडेट के लिए आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से अलग से भी देख सकते हो। अब यहां से अपन एक एक कैटेगरी के कैंडिडेट के मार्क्स देखेंगे, और कहां कम हो सकते हैं मार्क्स, कहां ज्यादा हो सकते हैं, ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हो। साथ साथ आप अपनी कैटेगरी के साथ खुद की तुलना भी कर सकते हो कि मैं कहां स्टैंड करता हूं, मेरे रिटर्न में कितने आ रहे हैं, फिजिकल में कितने अब आने चाहिए, और इंटरव्यू में कितने आने चाहिए, तो मैं भी फाइनल तक जा सकता हूं। और ये जो कट ऑफ जो बताई है 2016 की है, और इस बार वाली इससे कम रहने की संभावना है। उसके कारण मैंने आपको बता दी कि कौन कौन से कारण है कि वो कम रह सकती है। देखते हैं अपन। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। जनरल कैटेगरी की सबसे पहले मेरिट नंबर 151 है, 151 नंबर है मेरिट, जिसके ये 1926 कैंडिडेट्स की है। उसके बाद में कुछ कैंडिडेट्स को और शामिल किया गया है कोर्ट के आदेश के बाद। तो ये लगभग 2000 के आसपास बच्चों का इंटरव्यू लिया गया था आरपीएससी ने, और वो आरपीएससी ने पूरे नंबर की एक लिस्ट पुलिस हेडक्वार्टर को भेजी है, उसमें से सिलेक्शन ऑर्डर, आपकी ज्वाइनिंग ऑर्डर निकल। हिंदी में दोस्तों 129 नंबर है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है, तो लगभग कितने क्वेश्चन हो गए आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, 65 के आसपास है। इसके बाद में जीके में 135 नंबर है, टोटल रिटर्न में 264 नंबर है, 264 लास्ट जिसका सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद में 39 का और हुआ है, 39 का और जाएंगे तो और भी नीचे चला जाएगा इससे। अब वो कितना जाएगा वो अभी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, वो जब ज्वाइनिंग लेटर उनके मिलेगा उसके बाद में मिलेंगे कि उनके नंबर कितने कम तक का नंबर आया है। बट आप यहां तक देखते चलिए 494 और 8, 502 कैंडिडेट्स के अंदर से ये स्कोर आया है। इसके बाद फिजिकल में 65 नंबर है, इंटरव्यू में 40 नंबर है, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, और 304 में टोटल सिलेक्शन हुआ है लास्ट कैंडिडेट का, जिसका 151 मेरिट नंबर है जनरल कैटेगरी। और ओबीसी और एमबीसी इससे थोड़ा सा कम रहता है। जनरल, ओबीसी और एमबीसी का लगभग कट ऑफ इसके आसपास रहता है, बट फाइनल सिलेक्शन के अंदर थोड़ा सा अंतर रख सकते हो आप, इससे थोड़ा सा कम तक मान सकते हो। इसके बाद एससी कैटेगरी की अपन बात करते हैं तो 1325 रैंक तक वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, जिसका नंबर 1325 रैंक तक था। 118 नंबर हिंदी में है, जीके में 83 मार्क्स है, टोटल 201। रिटर्न एग्जाम के अंदर 400 में से जिसके 201 नंबर है एससी कैटेगरी के अंदर, उसका सिलेक्शन हो चुका है। 90 नंबर फिजिकल में आए हैं, 28 नंबर इंटरव्यू में है, और टोटल 450 में से 229 है। ये फाइनल 450 में से है। फिजिकल के नंबर फाइनल कट ऑफ में नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ 400 नंबर आपका रिटर्न और 50 नंबर का इंटरव्यू। 450 में से 229 नंबर तक का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, जिसमें इंटरव्यू के नंबर भी शामिल हैं। अब इसके बाद देखते हैं एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी में 1014 तक के बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। ये मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं, फीमेल की बाद में बताता हूं। 117 हिंदी में है, 105 जीके में है, 222 टोटल है, और उसके बाद में 100 नंबर फिजिकल में है, 24 नंबर इंटरव्यू में है, और 246 फाइनल हुआ है इंटरव्यू के साथ। इसके बाद एक्स सर्विसमैन ओबीसी कैटेगरी, ये 1516 रैंक तक हुआ है। इसके बाद में भी एक्स सर्विसमैन का काफी सिलेक्शन हो चुका है। 39 जो एक लिस्ट और है उसमें भी एक्समैन है, उसमें और भी कट ऑफ कम आई है। तो ये 118 नंबर फर्स्ट पेपर में है, 77 नंबर सेकंड पेपर में इस कैंडिडेट के, 196 टोटल रिटर्न एग्जाम में है, 100 नंबर फिजिकल के हैं, 23 नंबर इंटरव्यू के हैं, और 219 में सिलेक्शन हो चुका है फाइनल। और इसके बाद एक्स सर्विसमैन एमबीसी है, 1494 मेरिट नंबर है, 112 फर्स्ट में है, 81 सेकंड में है, 193 टोटल होते हैं, 80 नंबर फिजिकल में है, और 27 नंबर इंटरव्यू में है, 220 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। देखिए कितना अंतर आ रहा है। रिटर्न में अगर कम है, इंटरव्यू में ज्यादा आ गए, तो भी आप उससे ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये जो लाइन है, ये जो फिजिकल वाली जो लाइन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी किसी के 100 नंबर है, किसी के 90 है, किसी के 65 है, 80 है, 55 नंबर भी है।
तो ये स्थिति होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू तक जाने के लिए। अब इसके बाद में देखते हैं टी कैटेगरी को मैंने लिया है और 1827 रैंक तक हुआ है। 82 फर्स्ट पेपर में है, 74 सेकंड पेपर में है, टोटल 156 है। फिजिकल में 55 नंबर है, इंटरव्यू में 25 नंबर है और 181 पे टीएसपी एसटी कैटेगरी का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो ये था दोस्तों। अब इसमें एक चीज अगर आप गौर कर रहे हो साथ साथ, तो उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया जिसके दोनों पेपर में कम मार्क्स से 72 से, सबके 72 से ज्यादा मार्क्स हैं, चाहे इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो। यानी कि मिनिमम 36% मार्क्स लाना अनिवार्य है। एससी और एसटी कैटेगरी को 5 नंबर की छूट मिल सकती है, लेकिन यहां कोई भी छूट वाले का फाइनल में नहीं हो पाया है। ये फीमेल के लिए है और इसमें देखिए ओबीसी कैटेगरी की फीमेल का लिया है। ओबीसी कैटेगरी की जो फीमेल है 631 मेरिट नंबर है, 122 फर्स्ट पेपर में है, 117 सेकंड पेपर में है, 239 टोटल है ओबीसी की फीमेल कैटेगरी के लिए, 239 रिटर्न में। और इसके बाद में कुछ कैंडिडेट्स का और भी हुआ है, यानी कि इससे भी कम आएगा। 2016 की बात कर रहा हूं। 100 नंबर पूरे फिजिकल में है, 28 इंटरव्यू में है और 267 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की जो परित्यक्ता है, डाइवर्स कैटेगरी, 1776 तक सिलेक्शन हुआ है, 1776 मेरिट नंबर है। इसके बाद में फर्स्ट पेपर में 87 नंबर है, सेकंड पेपर में 75 नंबर है, 163 नंबर टोटल रिटर्न एग्जाम में 400 में से है, 55 का फिजिकल है, 28 का इंटरव्यू है और 191 पे सिलेक्शन हुआ है। जो वीडो है या डाइवर्स में है उनका काफी कम नंबर में भी सिलेक्शन हुआ है, बट एक कंडीशन याद रखना आप कि दोनों पेपर में 36% और टोटल 40% लाना अनिवार्य है। वो कंडीशन में छूट नहीं मिलेगी, चाहे कितने भी एक पेपर में अच्छे नंबर हैं, बट दोनों में अलग अलग पास होना जरूरी है। इसके बाद जनरल कैटेगरी की परित्यक्ता को लिया मैंने। जनरल कैटेगरी की भी परित्यक्ता जो है वो 1598 नंबर तक हुआ है, 105 फर्स्ट पेपर में है, 83 सेकंड पेपर में है, 189 टोटल 400 में है, फिजिकल 65 नंबर का है, 24 इंटरव्यू है और 213 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है जनरल डाइवर्स कैटेगरी। इसके बाद में एससी कैटेगरी, एससी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1830 तक का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें 68 फर्स्ट पेपर में है, 91 सेकंड पेपर में है, टोटल 159 है एससी फीमेल। फिजिकल में 65 नंबर है, इंटरव्यू में 22 नंबर है और 181 में फाइनल सिलेक्शन हुआ है एससी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट्स का। इसके बाद देखते हैं एसटी वीडो। एसटी कैटेगरी की वीडो 1808 तक सिलेक्शन हुआ है, यहां 85 नंबर है फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में 80 नंबर है, टोटल 165 है, फिजिकल में 75, इंटरव्यू में 20 और 185 में सिलेक्शन हुआ है। एक चीज और आप महसूस कर रहे होंगे कि इंटरव्यू में कई बार अगर कम नंबर मिलते हैं तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिटर्न में स्कोर अच्छा है तो इंटरव्यू में कम नंबर वाले का भी फाइनल सिलेक्शन होता है। और कोई कैटेगरी यहां रह भी गई है तो वो आपको खुद को अंदाजा लगाना है, या आरपीएससी की साइट से आप खुद भी निकाल सकते हैं किसी भी कैटेगरी का किसी का भी मार्क्स। और ये था आपको 2016 का आइडिया। अब 2021 में क्या जाएगा, अब आपको बार बार लोगों के वीडियो कट ऑफ वाले देखने की जरूरत नहीं है। आप सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो, खुद भी थोड़ा सा माइंड यूज करिए कि जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनके अनुसार आप इतना डिसाइड खुद करिए कि मुझे फिजिकल तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और मेरा फाइनल हो सकता है या नहीं होता है। बस कैसी लगी मेरी दी हुई जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे भी बताइए कितना फायदा आपको इस चैनल से मिल रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।